नमस्कार। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 अलंकार के बारे में। तो अलंकार के बारे में आप जानते होंगे कि अलंकार क्या है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म होते हैं, गुण होते हैं, उनको अपना अलंकार कहते हैं। और अलंकार शब्दालंकार और अर्थालंकार दो प्रकार के अलंकार माने जाते हैं। तो हिंदी अनिवार्य में जो अलंकार है उसमें एक अलंकार का नाम अनुप्रास अलंकार भी है। ये अनुप्रास शब्द अनु प्लस प्र प्लस आस से बना है और इसकी परिभाषा परीक्षा में पूछी जा सकती है। विशेष ज़्यादा अलंकार के बारे में नहीं पूछा जाएगा। तो एक मैंने संक्षिप्त और सार्थक प्रयास किया है आपके लिए। तो अनु का अर्थ होता है बार बार और प्र प्लस आस का अर्थ होता है वर्ण का बार बार आना, वर्ण का बार बार पास पास आना। अर्थात हम परिभाषा के तौर पर कह सकते हैं कि परिभाषा आप इस प्रकार दे सकते हैं कि जब एक ही प्रकार के वर्ण, परिभाषा में आप क्या लिख सकते हैं कि जब एक ही प्रकार के वर्णों की बार बार आवृत्ति हो तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास अलंकार के जो मुख्यतः भेद माने जाते हैं वो इस प्रकार माने जाते हैं। 5 प्रकार के भेद अपने सामने आते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जा सकता है कि कौन सा भेद है या कौन सा नहीं है। ज़्यादा इनका विस्तार आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो एक है छेकानुप्रास, दूसरा है वृत्यानुप्रास, तीसरा है लाटानुप्रास, चौथा है अंत्यानुप्रास और 5वां है श्रुत्यानुप्रास। अब आप उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि ये अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति किस प्रकार होती है। तो मैं आपको एक एक उदाहरण में बताऊं कि तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुचाए। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुचाए। तो यहाँ पे बार बार आप देख रहे हैं तय वर्ण की आवृत्ति है, तय तय की तय की तय की बार बार। तो यहाँ पे अलंकार है वो आपके अनुप्रास अलंकार है। फिर दूसरे में देखेंगे रघुपति राघव राजा राम। तो यहाँ पे र वर्ण की आवृत्ति हुई है। उदाहरण नंबर 3 में देखेंगे आप चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति हुई है। और चौथे उदाहरण में कालिंदी कूल कदम की डारिनी, यहाँ पे क वर्ण की ल वर्ण की आवृत्ति हुई। तो इस प्रकार आप आराम से अनुप्रास अलंकार को समझ सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इससे ज़्यादा अनुप्रास अलंकार के बारे में नहीं पूछा जाता। या तो उदाहरण देकर पूछा जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, या पूछा जा सकता है कौन सा भेद है या नहीं है, या पूछा जा सकता है कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है। तो प्रिय विद्यार्थियों, कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताएं ताकि मैं एक एक अलंकार के बारे में ये जानकारी आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद। जय हिंद। क्या है तो यमक का मतलब है 2। यहाँ पे आप कह सकते हैं युगल 2। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार होगी कि जहाँ पर अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति हो रही थी वहीं यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होगी। और शब्दों की आवृत्ति जब एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो और प्रत्येक बार उसका अर्थ है वो अलग हो। यहाँ पे आप परिभाषा स्पष्ट देख रहे हैं कि जहाँ एक ही शब्द की, देखिए परिभाषा आप, कि जहाँ एक ही शब्द की 2 या इससे अधिक बार आवृत्ति हो, आवृत्ति हो का मतलब दोबारा आए, और प्रत्येक बार उसका अर्थ है वो भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। ये परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। अब इसके आप उदाहरण से समझिए। जैसे मैंने उदाहरण दिया, उदाहरण नंबर 1 काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर 2 शब्दों की आवृत्ति हुई है, एक ये घटा और एक ये शब्द घटा। तो एक घटा का अर्थ है बादलों का जमघट, बादलों का उमड़ना घुमड़ना, वो घटा है। और एक यहाँ दूसरा शब्द जो आया है घटा, इसका अर्थ है कि कम होना। तो घमंड है वो कम हुआ है। तो यहाँ पे 2 शब्द है लेकिन दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग है। शब्द की आवृत्ति है, ऊपर हमने पढ़ा कि 2 या 2 से अधिक शब्दों की क्या हो, आवृत्ति हो, लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ क्या हो, भिन्न हो। तो एक का अर्थ है काली घटा बादलों का जमघट और दूसरे का अर्थ है घटा यानी कम हुआ। एक का अर्थ है कम होना और एक का अर्थ है बादल, बादलों का जमघट कह सकते हो। तो बादलों का जमघट और कम होना, तो दोनों शब्द अलग अलग है, दोनों का अर्थ अलग है और शब्द दोनों एक है।
अब दूसरा उदाहरण मैं आपको बताऊं तो दूसरा उदाहरण भी आपकी स्क्रीन पर है कि माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। तो यहाँ पे क्या है, जो शब्द है मन का, तो मन का शब्द है वो यहाँ पर एक, आप देख रहे हैं एक, यह है दो, यह है तीन और यह है चार। तो चार प्रकार के शब्द आए हैं, लेकिन इनका सबका अर्थ अलग अलग है। मन का मतलब मन से संबंधित, कर का मन का मतलब माला का मन का मतलब मन से संबंधित, और मन का फेर मतलब स्मरण कर, स्मरण करना। मन का, यहाँ पर मन का फेर का मतलब है स्मरण कर। यहाँ पे मन का अर्थ है कर का मन का डार के, मन का फेर। यहाँ पर मन यानी चित्त से संबंधित, इसका भी अर्थ है चित्त से संबंधित। इसका है माला का मन का, और इसका है राम नाम का या ईश्वर नाम का स्मरण करना। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि यहाँ चार जो मन का शब्द आए, चारों का अर्थ अलग अलग है। तो शब्द की आवर्ती हुई है, दो या इससे अधिक बार शब्द की आवर्ती हुई है, और प्रत्येक बार इसका अर्थ है वो अलग निकला है। तो यहाँ पे आपने देखा कि मन का और मन का, तो ये अलग अलग शब्दों की आवर्ती हुई है, लेकिन अर्थ अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। और ऊपर के उदाहरण में आपने देखा कि उसमें भी दो शब्द थे, घटा और घटा। एक घटा का अर्थ बादल, एक का अर्थ कम होना। तो ये इस प्रकार से आपसे यमक अलंकार के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, या अधिक से अधिक यमक और अनुप्रास का अंतर पूछा जा सकता है। तो अनुप्रास में होता क्या है कि अनुप्रास में होती है वर्णों की बार बार आवर्ती, किसकी, अनुप्रास में वर्ण की होती है, और जो यमक अलंकार है उसमें शब्द की आवर्ती होती है और अर्थ भिन्न होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अनुप्रास और यमक अलंकार अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।